नमस्कार दोस्तों, इन्वारो अकेडमी पे आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इको मार्क ऑफ इंडिया के बारे में। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इको मार्क होते क्या हैं। बेसिकली इको मार्क आपको ये बताता है कि आपके प्रोडक्ट का इन्वायरमेंट की क्वालिटी पे क्या इफ़ेक्ट है। बहुत सारे देश जो हैं उनके अलग अलग इको मार्क आपने देखे होंगे। हमारा इको मार्क जो है वो अर्थन पोर्ट है। इस इको मार्क को लॉन्च किया गया था 1991 में मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट, जिसको आज हम मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के नाम से जानते हैं। उसने इको मार्क नोटिफिकेशन जो है वो इशू किया था। अगर हम बात करें कि इको मार्क जो होता है वो अर्थन पोर्ट को ही क्यों चुना गया, ऐसी क्या खासियत क्या विशेषता है अर्थन पोर्ट में, तो सिंपली अगर हम आपके अर्थन पोर्ट के मैन्युफैक्चरिंग से बात शुरू करें तो इसको बनाने के लिए आपको मिट्टी की ज़रूरत होती है एंड उसके बाद में हम इसको तपाते हैं, तो इसके लिए हमें जो है एनर्जी की आवश्यकता होती है। बट आप लोगों को पता ही है कि मिट्टी के बर्तन जो हैं वो बहुत ज़्यादा उन्हें हीट की ज़रूरत नहीं होती। वो घास फूस, काऊ डंग, बफलो डंग एंड वुड वगैरह की सहायता से हम उनको पका देते हैं। तो एनर्जी कंजम्पशन भी इनके मैन्युफैक्चरिंग में बहुत ही कम होता है। उसके बाद में यूटिलाइजेशन की अगर हम बात करें तो जब तक हम इसको यूटिलाइज़ करते हैं तब तक कोई भी एडवर्स इफ़ेक्ट इसका नहीं शो होता है। एंड आखिर में डिस्पोजल की अगर हम बात करें तो जब इसे डिस्पोज करते हैं तो भी इसका हमारे इन्वायरमेंट पे कोई भी हार्मफुल इफ़ेक्ट देखने को नहीं मिलता है, बिकॉज मिट्टी है और आखिर में मिट्टी में ही मिल जाती है। इसीलिए बेस्ट सिंबल है अर्थन पोर्ट का इको मार्क के तौर पे अगर हम देखें तो। जब ये लॉन्च किया गया था तो 17 कैटेगरी 16 कैटेगरी जो है, पहले 16 था फिर बाद में 17 कर दिया गया था कैटेगरी जिनको अर्थन पोर्ट इशू करना था। बट आप लोगों को, बहुत ही कम लोगों को ये पता होगा कि ये स्कीम फेल हो गई थी, है ना। आप लोगों ने कभी शायद देखा नहीं होगा किसी भी प्रोडक्ट पे इको मार्क के तौर पे आपका मटके का साइन, अर्थन पोर्ट का साइन, है ना। बट अगर हम देखें ये बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना थी कि हमें इन्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए प्रोडक्शन करनी है। तो जो क्राइटेरिया दिए गए थे उनको फुलफ़िल करना जो है इंडस्ट्री के लिए थोड़ा सा मुश्किल था, बिकॉज़ बहुत सारी इंडस्ट्री, या आप कह सकते हैं ज़्यादातर इंडस्ट्री जो हैं वो केवल अपना प्रोडक्ट जो है सस्ते से सस्ता बनाना चाहती है, जिससे कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा बचत हो सके। आपके प्रोडक्ट का क्या इफ़ेक्ट हो सकता है इसको ध्यान में इंडस्ट्रीज़ जो है नहीं रखती हैं, इसीलिए ये स्कीम बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं हो पाई। एंड अगर हम बात करें कि इको मार्क जो है इसको इशू कौन करता है, तो जाहिर सी बात है आपका आंसर आएगा आपका BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाती है बच्चों को जब क्वेश्चन आते हैं। दो क्वेश्चन यहाँ पे हम आपको फॉर्म करके बताते हैं। पहला क्वेश्चन है कि इको मार्क नोटिफिकेशन जो है वो किसने इशू किया, ठीक है। तो इसका जवाब आएगा मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट, है ना। आजकल तो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज हो गया, बट उस समय पे क्या था, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट था। अगर हम बात करते हैं इको मार्क कौन इशू करता है, तो डेफिनेटली ये BIS करता है। तो क्वेश्चन को आपने ध्यान से पढ़ना है, देखना है, तभी आपने अपना आंसर जो है लगाना होता है बच्चों। 3 से 4 बार क्वेश्चन जो है इस पे आया है। यही चीज़ें जो मैंने यहाँ आपको बताई हैं, लगभग यही चीज़ें जो हैं घुमा फिरा के क्वेश्चन के रूप में मिलती हैं। ठीक है बच्चों, जियो बच्चों, टेक केयर।